फाइनली एक हफ्ते ब्रेक के बाद वन पीस चैप्टर 11/28 के स्पॉयलर्स हमारे सामने आ चुका है। मेरी तरह जितने लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे, हमारा वेट करने का टाइम खत्म हो चुका है। इट्स टाइम कि हम सब लोग एक साथ मिलकर स्पॉइलर देखें। बट इससे पहले लास्ट चैप्टर में क्या हुआ था मैं तुमको थोड़ा याद दिला देता हूँ। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था नामी उsopp दोनों बहुत ज्यादा एल्वफ में स्ट्रगल कर रहे थे अगेंस्ट जायंट कैट एंड जायंट लैंड, और पूरा एल्वफ का सिनारियो हम लोगों ने देखा पूरा अतरंगी है। क्यों ना हम लोगों ने देखा लूफी गियर 3 को गियर 4 बुला रहा है, लूफी का स्ट्रॉ हैट मिसिंग है, लूफी का वेपन बार बार चेंज हो रहा है, नामी के आउटफिट के अंदर चेंजेस हम लोग देख रहे थे बार बार। तो ये सारी चीज देखने के बाद पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई। और इस सारे मोमेंटम के बाद हम लोग देखते हैं लूफी, सांजी, जोरो एक साथ आके कॉम्बो अटैक यूज करते उस लायन के ऊपर और एक सिंगल अटैक के साथ उसको मार के गिराता है। और इसी के साथ साथ लास्ट चैप्टर यहीं पर खत्म हो गया था। अभी हम लोग देखने वाले सब लोग एक साथ मिलकर चैप्टर 11/28 के स्पॉयलर्स। ओके लेट्स गो। यहाँ पर चैप्टर का टाइटल है आरपीजी, मतलब गेम का टाइटल है। तो यहाँ पर गेम रिलेटेड कुछ होने वाला है। हम लोग के अंदर बहुत टाइम से डाउट हो रहा था कि भाई ये कुछ गेम टाइप का कुछ सिनारियो हो सकता है कि ना। ये पूरा सिनारियो देख के हम लोगों को नहीं लग रहा है कि जायंट का कैसल है ना भाई, लेगो हाउस, इट्स मोर लाइक अ टॉय हाउस। और ऊपर से चैप्टर का टाइटल भी आरपीजी है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। आगे कवर द स्ट्रॉ हैट पायरेट्स फ्लाई ऑन ब्रूम्स एंड वन सिंगल ह्यूज ड्रैगन wearing student uniforms like ones from Harry Potter। ओके कवर के अंदर अलग ही रेफरेंस चल रहा है, बट चलो कवर इज फॉर कवर। आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। द चैप्टर स्टार्ट्स विद द स्ट्रॉ हैट क्रू arrives at what they believe to be a giant village। तो बेसिकली हमारे स्ट्रॉ हैट्स एक विलेज में हैं जो देख के उन लोग को लग रहा है कि एक जायंट का विलेज है। बट आगे यहाँ पर लिखा है only to discover that the residents are not giants at all, they are just regular humans। तो हमारे लूफी, नामी, सांजी, जोरो वो लोग एक ऐसी जगह गए जहां पर जाने के बाद उन लोगों को लग रहा था कि ये एक जायंट का गांव है। बट अगेन जायंट का विलेज मतलब वहां पर जायंट्स रहेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। वो लोग वहां पर जाने के बाद देखते हैं वहां के जो लोग हैं वो बिल्कुल भी जायंट्स नहीं है, वो हमारी तरह बस नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स है। तो स्पॉइलर से देख के हम लोग को लग रहा है कि कुछ अलग सिनारियो एल्वफ में चल रहा है। यहाँ से एक चीज कंफर्म होता है, किंगडम का नाम एल्वफ है, डजंट मीन कि हम लोग बस जायंट्स को देखेंगे ना भाई। वहां पर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स भी है, जस्ट हमारी तरह नॉर्मल लोग, नॉर्मल साइज्ड पीपल। तो यहाँ से ऐसा हो सकता है कि लोकी इसके पीछे कुछ रीजन वगैरह है, लोकी लोगों को किडनैप वगैरह करके वहां पर रखता है जैसे हमारे स्ट्रॉ हैट्स को रखा है, या फिर सिनारियो कुछ अलग भी हो सकता है। बट अगेन यार हर एक आर्क के अंदर हम लोगों ने देखा कुछ इलीगल काम चलता रहता है। वहां पर वानो आर्क उठा लो, बड़ी एग्जाम्पल, इलीगल काम वहां पर हो रहा था, वेपन वगैरह। डेविल फ्रूट के साथ का अलग ही काम कर रहा था, लोग बाकी स्ट्रगल कर रहे थे जिसके बारे में बाकी लोगों को पता नहीं था। एग्जिट के अंदर सेम सिनारियो चल रहा था मेरे भाई, वर्ल्ड गवर्नमेंट का टेरिटोरी है बट वहां पर डार्क सिनारियो चल रहा था। एंड अगेन नाउ वी आर ऑन एल्बफ। हम लोगों को पता है एल्बफ शैंक्स का टेरिटोरी है, पर ये देखने के बाद इजीली हम लोग बोलेंगे अरे यार शांति होने वाली है। इट कुड बी पॉसिबल कि हमारे सामने आगे जाके रिवील हो यहाँ पर डार्केस्ट शिट हम लोग देखने वाला है। ये तो बस मेरा प्रेडिक्शन है, बाकी तुम लोग अपना ओपिनियन बता सकते हो। आगे देखते हैं। द एंटायर किंगडम इज रिवील्ड टू बी एन इल्यूशन। ओह माय गॉड, just a toy box set inside a massive room. The giant who created this toy box is known as the Sun God। Bro, this shit is real now। पूरा जो किंगडम है हम लोगों ने देख के रखा, ये हमारे सामने रिवील हो रहा है कि ये बस एक इल्यूजन है। हम लोगों को पता था कि हेलुसिनेशन हो सकता है, बट ये हेलुसिनेशन नहीं है कि हमारे स्ट्रॉ हैट्स गायब है। बिकॉज वहां पर जायंट्स जो है जिसके साथ ब्रूक है, जिम्बा है, बाकी लोग हैं, उन लोगों ने क्लियरली देख के रखा है लूफी और थाउजेंड सनी वहां से गायब हो चुका है। ये सब हेलुसिनेशन नहीं है। बट अगेन यहाँ पर लिखा है जो पूरा किंगडम है ये पूरा एक इल्यूशन है, ये सच नहीं है मेरे भाई। चलो ये होने का चांसेस पहले से था, क्यों ना यार। हम लोगों ने लास्ट चैप्टर के अंदर देखा इतने सारे मिस्टेक बार बार हम लोग देख रहे थे। लूफी का वेपन वगैरह चेंज होता हुआ जा रहा था, सोर्ड से एक्स, और इसके बाद नामी की सोर्ड भी गायब हो रही थी, नामी की टैटू गायब हो गई थी, नामी का बेल्ट चेंज हो गया था। ये सब कुछ देख के पहले ही लग रहा था कि ओडा सेंसेई ये सारी गलतियां नहीं कर रहा है। तो इट वाज इजी टू प्रेडिक्ट कि हाँ भाई ये इल्यूशन टाइप का कुछ चल रहा है। बट इल्यूशन होने की बात अलग है। बट यहाँ पर तो क्लियरली लिखा जस्ट अ टॉय बॉक्स इनसाइड अ मैसिव रूम। तुम लोग समझ दो, वो लोग जहां पर है ये बस एक टॉय बॉक्स है, एक बहुत ही बड़ा रूम है, उसके अंदर वो टॉय बॉक्स मौजूद है जिसके अंदर हमारे स्ट्रॉ हैट्स है। So the entire thing is actually huge। और जिस जायंट ने इस टॉय बॉक्स को बनाया जिसके अंदर हमारे स्ट्रॉ हैट है उसका नाम है सन गॉड। तो अगेन हमारे सामने रिवील हो रहा है ये जो सन गॉड है एल्बफ के अंदर ये बहुत ही बड़ा एक डिजास्टर है जो हमारे सामने आने वाला है। बट अगेन आई नो राइट, हमारे पास रियल सन गॉड है, लूफी इज द रियल सन गॉड, बट अगेन इट कुड बी एन इम्पोस्टर। हम लोगों को पता है एल्बफ
इज सन गॉड्स प्लेस। वेगापंक ने क्लियरली बोल के रखा है सन गॉड फ्रॉम एल्बफ, मतलब रियल सन गॉड का जो जन्म हुआ है वो एल्बफ में हुआ है। बट इतना भी हम लोगों को पता है अभी वहां पर वो मौजूद नहीं है, उसका मैनिफेस्टेशन था जॉय बॉय। जॉय बॉय के बाद आया हमारा लूफी। अगेन इट्स इजी टू से एल्बफ में जो सन गॉड बैठा है इट्स नन अदर देन एन इम्पोस्टर। और यहाँ पर बस डाउट एक ही तरफ जा रहा है, दैट्स नन अदर देन लोकी, बिकॉज वो इल्यूशन मास्टर है, उसका पावर इल्यूशन रिलेटेड है ब्रो। आई डोंट नो भाई, अभी के लिए इशारा 100% एक्यूरेट यहाँ पर ही जाता है। ऊपर से जायंट का जो प्रिंस है दैट इज नन अदर देन लोकी हिमसेल्फ। मेरा डाउट पूरा लोकी पर जा रहा है, लोकी हो सकता है या फिर एक नया कैरेक्टर भी ओडा सन से हमारे सामने रिवील कर सकता है, बट इट्स अ वेरी गुड टाइम टू इंट्रोड्यूस लोकी हियर। बट चलो इतना तो ऑब्वियस है कि हम लोग एक इल्यूशन के अंदर थे, इतना टाइम से एक मैसिव रूम के अंदर हम लोग अटके थे, बट इतना क्लियर नहीं हो रहा है कि ये पूरा जो एल्बम हमारे सामने आया ये पूरा इल्यूशन है या फिर बस वो जो लेगो हाउस है जिसके अंदर हमारे स्ट्रॉ हेड्स है वही बस इल्यूशन है। अब ये पता लगाने के लिए हम लोग को एक्चुअल चैप्टर रीड करना पड़ेगा फ्राइडे को। आगे द स्ट्रॉ हेड क्रू स्मैशेस थ्रू अ वॉल ओनली टू फाइंड चॉपर आउटसाइड। हम लोगों को पता था सब लोग वहां पर मौजूद थे, बस चॉपर मिसिंग था, तो चॉपर को ढूंढने के लिए हमने दीवार तोड़ना स्टार्ट कर दिया। और वैसे भी यार दीवार तोड़ने से क्या ही जाता है, वैसे भी हम लोग एक टॉय बॉक्स के अंदर है। जितना सिनारियो तुम लोग देख रहे हो एल्बफ में ये सब कुछ एक टॉय बॉक्स के अंदर हो रहा है। तो इस लिए इट्स क्लियर कि हम लोगों को किडनैप किया गया, हम लोगों को एक टॉय बॉक्स के अंदर डाल दिया गया जहां से बाहर आना थोड़ा तो मुश्किल है। लेकिन ये पूरा सिनारियो देखने के बाद हम लोग इस सिनारियो को गुलिवर के ट्रेवल के साथ कंपेयर कर सकता है, क्योंकि इससे पहले भी वन पीस वहां से इंस्पायर्ड होके रखा है। ड्रेसरोसा में ये जो सिनारियो रॉबिन का हम लोगों ने देख के रखा ये गुलिवर के ट्रेवल से लिया गया था 110%। और गुलिवर के ट्रेवल के अंदर हम लोगों ने देख के रखा था जायंट कैट को जिसके साथ गुलिवर मिलता है, और एल्बफ के अंदर भी हम लोगों ने देख के रखा है जायंट कैट को। अगेन यहाँ से भी सब कुछ सिमिलर जा रहा है मेरे भाई। नॉट ओनली दैट, गुलिवर के ट्रेवल में हम लोगों ने देख के रखा जायंट टॉय बॉक्स को जहां पर गुलिवर था। तो यहाँ पर भी अभी हमारे सामने रिवील हो रहा है कि जायंट टॉय बॉक्स के अंदर हमारे स्ट्रॉ हेड्स है जिसको बनाया है सन गॉड ने। तो यहाँ पर ओडा सन से बहुत सारे चीज गुलिवर के ट्रेवल से ले रहा है जिसके बारे में चैप्टर रिव्यू के अंदर डिटेल्स में बातचीत करूंगा। बट अभी के लिए याद रखो हमारे पास अभी एक और सन गॉड आ चुका है जो फेक सन गॉड है जिसका पावर हमारे सामने रिवील नहीं हुआ, और ये बंदा कौन है ये भी हमारे सामने रिवील नहीं हुआ, बट डाउट जा रहा है लोकी की तरफ। बाकी तुम लोग चाहो तो इसके बारे में अपना ओपिनियन कमेंट पर दे सकते हो। ओके आगे हम लोग देखते हैं। द सन गॉड एंटर्स द रूम। सन गॉड रूम के अंदर आ चुका है। An enormous giant with deer skull atop his head, only to find the Straw Hat crew in the middle of their escape attempt. ओके जहां पर स्ट्रॉ हेड से वहां पर सन गॉड आ चुका है मेरे भाई। हम लोगों को पता चला डियर की तरह उसके माथे पे 2 सींग है, और ये सन गॉड बेसिकली एक जायंट है, बहुत ही बड़ा जायंट है, बहुत ही खतरनाक है दिखने में। पर क्लियर लिखा है मिडिल ऑफ देयर एस्केप, मतलब हमारे स्ट्रॉ हेड्स एक्चुअली में वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, उसी के बीच में फेक सन गॉड आ गया हमारे स्ट्रॉ हेड्स को पकड़ने के लिए। ओके हम लोग आगे देखते हैं। द चैप्टर एंड्स विद द स्ट्रॉ हेड क्रू रेसिंग अवे ऑन द जायंट कैट फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर, while the sun god charges after them in hot pursuit. Okay, स्ट्रॉ हेड्स भाग रहा है, उनको भगा रहा है। तो बेसिकली स्ट्रॉ हेड, वो जायंट कैट, वो जो हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर में देख के रखा है, वो लोग भगम भागी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और इसी के साथ साथ फेक सन गॉड आ चुका है लूफी और बाकी सब लोगों को पकड़ने के लिए। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है, बट अगेन मैं बोलूंगा चैप्टर को जज करने से पहले थोड़ा सोच लो, ये बस चैप्टर का 20% स्पॉइलर है। इसके बाद हमारे सामने लंबा वाला स्पॉइलर आएगा, फिर जाके चैप्टर आएगा। हमेशा चैप्टर के अंदर छोटी मोटी चीजें रहती है, आई मीन ब्रीफ स्पॉइलर के अंदर छोटी मोटी चीजें रहती है। चैप्टर देखने के बाद कुछ अलग ही सिनारियो लग रहा है, सारे के सारे स्ट्रॉ हेड्स वहां पर मौजूद हैं। चॉपर को शायद हम लोगों ने ढूंढ लिया और वहां पर हमारे सामने फेक सन गॉड रिवील हो चुका है। यहाँ पर स्पॉइलर के अंदर कोई इमेज वगैरह तो नहीं आया, बट आई एम डैम श्योर कि चलो पैनल के अंदर हम लोग देखने वाला है फेक सन गॉड एक्चुअल में कौन है। ये क्या एक न्यू कैरेक्टर है, क्या ये लोकी है, या फिर क्या ये कोई जाना माना कैरेक्टर है या फिर नहीं, आई डोंट नो। ये तो हम लोग देखने वाला है बस चैप्टर आने के बाद फ्राइडे को। और मेरे भाई एक चीज तुम लोगों ने नोटिस किया, एल्बफ की स्टार्टिंग मतलब 1 नंबर चैप्टर से हम लोगों ने देखा सन गॉड को मेंशन करते हुए। इवन एल्बफ स्टार्ट होने से पहले वेगापंक ने बोला था सन गॉड फ्रॉम एल्बफ, और अभी ये 2 नंबर मतलब एल्बफ के 2nd चैप्टर के अंदर हम लोग देख रहे हैं सन गॉड मतलब फेक सन गॉड बनके यहाँ पर कोई हमको चेस कर रहा है रियल सन गॉड को। तो ओडा सन से सन गॉड थिंग कुछ ज्यादा ही दिखा रहा है एल्बफ में। तो ऐसे मेरे को लग रहा है कि यार सन गॉड का जो ओरिजिन वगैरह है ये हम लोग इस आर्क के अंदर रिवील करने वाला है ओडा सन से। और मेरे भाई ये बस चैप्टर का स्टार्टिंग है, मतलब एक आर्क का स्टार्टिंग हो रहा है। तो आर्क की स्टार्टिंग में थोड़ा चीजें ऐसी ही ना थोड़ा बहुत बिल्ड होता है, बाद में जाकर ओडा सन से बॉम्ब फोड़ता है। तो मैं बोलूंगा थोड़ा वेट करो, चीजों को ऐसे जाने दो, थोड़ा बिल्ड करने दो, देखते हैं ओडा सन से क्या कुक करने की कोशिश करते हैं, और लास्ट में जाके कुछ खतरनाक होने वाला है।
लास्ट में जाके वी गोना नो अबाउट so many things about Sun God, Joy Boy and Imu Sama and of course Void Century as well। बाकी चलो पूरे चैप्टर के बारे में तो खुल के बात करेंगे फ्राइडे को, उसके लिए थोड़ा वेट कर लो। चलो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।